सहयोग और प्रेम की ऊर्जा के लबालब भरे मित्रों और अतिथियों की जीवंत उपस्थिति कार्यक्रम को शोभान्वित कर रही है। फूलों पर भंवरों की गुंजन हो, माँ शारदे के चरणों में वंदन हो, सद्गुण संपन्न जीवन हो सबका, इस शुभ वेला पर सबका अभिनंदन हो। प्रांगण में जितने माननीय मित्र, अतिथि, युवा, मातृशक्ति पधारे हैं, सबका करबद्ध अभिवादन करते हैं। जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि प्रांगण में पहुंचेंगे, सर्वप्रथम विद्या और कला की देवी मां शारदे के आगे दीप प्रज्वलन करेंगे। सीढ़ियां हो मुबारक उन्हें जिन्हें छत तक जाना है, आसमां है मंजिल मेरी, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। कुछ ऐसी ही उम्मीद के साथ पढ़ रहे बच्चे और उनको मंजिलों तक पहुंचा रहे शिक्षकों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम का आगाज करते हुए हमारे आज के अतिथि महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं। उनके साथ में हमारे डायरेक्टर सर बुरहान सर, प्रिंसिपल सर सोहेल अहमद सर, शिरीन मैडम, रशीदा कल्याणपुरा वाली मैडम, कृपया स्टेज पर आइए। नारदन दीपो हर तू में पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपद, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति नमोस्तुते। हमारी संस्था के डायरेक्टर सर बुरहानुद्दीन कल्याणपुरा वाला को मैं बुलाना चाहती हूँ, वे आए और श्री सुनील पांडा जी का स्वागत करें। संस्था के प्राचार्य श्री सुहेल अहमद सर से निवेदन करती हूँ कि वे आए और श्रीमती लक्ष्मी सुनील पांडा जी का स्वागत करें। हमारे स्कूल के और हमारी संस्था के प्रमुख मुर्तजा कल्याणपुरा वाला की जो हमारी वाइफ है हमारे बीच में है सिरीन जी मैडम, मैं रशीदा कल्याणपुरा वाली मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आए और उनका स्वागत करें। हमारी संस्था के डायरेक्टर सर बुरहानुद्दीन कल्याणपुरा वाला से मैं निवेदन करती हूँ कि वे आए और नितिन डामोर जी का स्वागत करें। महोदय ने आज हमारे माहौल को रोशन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आए हैं श्री सुहेल अहमद सर जी से निवेदन करती हूँ कि वे स्टेज पर आए और स्कूल की जानकारी देकर स्कूल की अच्छाइयों से सभी को अवगत कराएं। All of you, I am very happy to see all of my parents, our esteemed guests, and my dear children, and the management representatives, also the core of New Himalaya, our teaching faculties, and a warm welcome to our annual day celebration. Very, very good evening to Tandla. In this evening, as we gather to celebrate another year of academic excellence, cultural vibrance, and holistic growth, we embrace the theme of Navras, the 9 emotions that color the canvas of life. Just as Navras encapsulates the vivid shades of human experience, so to this, our school reflect the diversity of talents, aspirations, and achievements that define each one of our students. मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, फिर भी पेरेंट्स के लिए I just try my little थोड़ा हिंदी। हमारा स्कूल लास्ट 10 साल से बहुत अच्छा कोशिश किया तांडला का होलिस्टिक एजुकेशन डेवलपमेंट करने के लिए। There are a lot of schools in Tandla, there are a lot of institutions in Tandla, and हमारा भी एम ये है तांडला का बच्चे को
अच्छा एजुकेशन देना है, तांडला का आगे लेके जाना है। नेक्स्ट, तांडला से भी आना है एक मुख्यमंत्री, तांडला से भी आना है एक प्राइम मिनिस्टर, तांडला से भी आना है अच्छा साइंटिस्ट, तांडला से भी आना है ओलंपियन। ये है हमारा लक्ष्य, दैट इज आवर एम। फॉर दैट एम लास्ट 10 साल हमारा टीचर्स, हमारा मैनेजमेंट एंड मोस्ट ऑफ ऑल हमारा पेरेंट्स, उन्होंने बहुत कोशिश किया। हमारा स्कूल के बच्चे, देयर आर मल्टीपल अवार्ड्स, एक्कलेट्स एंड 2016 से प्रथम बैच से 10th CBSE बोर्ड में हमारा स्कूल का रिकॉर्ड है। हर साल हमारा स्कूल के बच्चे 100% पास आउट है। दैट इज इन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। दैट इज द बेस्ट एस्पिरेशन ऑफ न्यू हिमालय एजुकेशनल अकेडमी। ऐसा नहीं है खाली हम अकादमिक में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आपको मालूम है हमारा स्कूल सबसे बड़ा आते, सबसे प्रथम स्थान में आते whenever our नगर परिषद और अदर लोकल कम्युनिटीज इन तांडला when they conduct, उन्होंने कुछ प्रोग्राम देखते, हमारा स्कूल का बच्चे अगर उधर गया, definitely our students gather trophies. Like every year, this year also during that 26 January रिपब्लिक डे, हमारा बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में फर्स्ट प्राइज लेकर बच्चे आया। दैट इज आल्सो ए वेरी प्राउड थिंग ऑल ऑफ अस। तो अकादमिक में भी, नॉन अकादमिक चीज़ में भी ऐसा नहीं है खाली हमारा स्कूल के बच्चे खाली अकादमिक में है और खाली कल्चरल एक्टिविटी में है। लास्ट दिसंबर में पेटलाबाद में हुआ था CBSE इंटर स्कूल फुटबॉल चैम्पियनशिप एंड खो-खो चैम्पियनशिप। वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के एवरी CBSE स्कूल वो चैम्पियनशिप में भाग लिए थे। हमारा स्कूल का सबसे छोटे 4th क्लास के तन्मय चौहान, वो उन्होंने इधर हम वापस आया बेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्लेयर बन के। उन्होंने खेला था 12th 11th वाले बच्चे के साथ बाकी स्कूल से। वो ही मेड द वेरी बिग अवार्ड दैट ही सेलेक्टेड as बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। ऐसा नहीं है हम खाली कुछ बच्चे के लिए करते, हमारा सारे एक्टिविटी नर्सरी से 10th तक वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ईच एंड एवरी चाइल्ड, वेदर वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम विलेजेस और दे आर कमिंग फ्रॉम टाउन, दे आर कमिंग फ्रॉम ए रिच फैमिली और दे आर कमिंग फ्रॉम ए पुअर फैमिली। वो हमारा मैटर नहीं है। हमारे लिए हमारा सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स एक ही ऐसा है। दैट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ न्यू हिमालय, दैट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ आवर ओन कंट्री। हमारा देश भारत का भी सेम है, हम सब भारतवासी है, हमारा माँ एक ही है एंड वी ट्रीट एवरीबडी लाइक दैट। एंड इन दिस इवनिंग I would like to welcome each of you, our parents, always supporting us in each and every programs. If we ask, स्कूल में कुछ प्रोग्राम है, बच्चे आधा घंटा लेट आ जाएगा, they are happy and they are ready to cooperate with us. अगर हमने बोला बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा क्लास देना है, बच्चे को संडे भेजना है स्कूल, they are ready, they are cooperating with us. अगर हमने बोला कुछ होमवर्क बच्चे और करना है, घर पे थोड़ा सा और कोशिश करना है, they are ready to cooperate with us. So in these 10 years we got very good students. Not only that students, we got best number of parents also. That parents also taking this school in another level. And in this evening I invite everybody, our parents, chief guest and the well wishers and mostly my own kids. हमेशा बोलते बच्चे ऐसा है तारे जमीन पर, they are the stars on earth, and this evening we are showcasing the performances of our stars. Thank you once again, welcoming all of you. धन्यवाद सर। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय के डायरेक्टर सर बुरहानुद्दीन सर को मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। वे आए और अपनी मधुर वाणी से प्रोत्साहित करें। सोहेल सर ने स्कूल की काफ़ी जानकारियाँ आपको दी है। मैं आज यहाँ इस मंच से बस 1 मिनट के लिए ही बोलने के लिए आया हूँ कि पेरेंट्स ने काफ़ी सालों से हमें सपोर्ट करते आए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं
हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूल का जो एक सबसे बड़ा मोटिव है, हम फोकस करते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग पर, जिसके लिए हमने 2 साल पहले मुंबई बेस्ड एक कंपनी है लीड करिकुलम, उसे हमने हायर किया है, जिसकी वजह से हमने बच्चों में काफ़ी ग्रोथ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है, जहां बच्चे प्रैक्टिकली एंड सेल्फलेसली यानी ये कहें कि बच्चे डिपेंड नहीं है कि मुझे टीचर ही क्वेश्चन आंसर देगा और क्वेश्चन आंसर मुझे लिखना है और उसके बाद ही मुझे लर्न करना है। उस करिकुलम में एक बहुत अच्छा जो एस्पेक्ट आता है वो ये आता है कि बच्चे सेल्फ किस तरह से अपने आप में डेवलप हो सके, बच्चे किस तरह से सेल्फलेसली अपना काम कर सकें। उन्हें डिपेंडेंसी नहीं है कि जब तक मेरे टीचर मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर पाऊँगा या मैं कोई सम सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। तो जिस तरह से हमने बच्चों में एक ग्रोथ देखी है कि जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तब क्वेश्चन पेपर्स भी हम बाहर से लीड कंपनी द्वारा ही हमें दिए जाते हैं। इवन टीचर्स को पता नहीं होता है कि क्वेश्चंस कब और कैसे आने वाले हैं। ऐसे में भी हम बच्चों को ये देखते हैं, जब बच्चे आंसर शीट्स हमारे पास लेकर आते हैं, हम चेक करते हैं, तो हमें देखने में मिला है कि बहुत अच्छे से बच्चे आंसर अपने मन से लिख पा रहे हैं। उन्हें क्लास में वो चीज़ बताई गई है कि ये जो सम है ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है। जब एग्ज़ाम आती है तब उस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके, उस क्वेश्चन को टर्न करके पुटअप किया जाता है क्वेश्चन पेपर में, और तब भी हमने ये देखना है कि बच्चे उस समय भी बहुत अच्छे से उसको आंसर दे रहे हैं, अपनी सूझबूझ से उसका आंसर बच्चे प्रॉपरली आंसर बुक में दे रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जब बात आती है, जैसे कि जवाहर नवोदय की बात हो, मैं कहना चाहूँगा कि 2013 से लगा के 2023 तक 10 साल में हर साल हमारे यहाँ से 2 या 3 बच्चे हमेशा जवाहर नवोदय में एडमिट होते ही हैं। जवाहर नवोदय की एग्जामिनेशंस आपने सुनी है, आपने क्वेश्चन पेपर के बारे में जाना है। बिल्कुल ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, जिस तरह से नीट, जेईई, आईआईटी के एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिटिव तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं, वैसे ही जवाहर नवोदय के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। उसमें हमारे बच्चे बहुत अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं, बट जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तब हमें ये उम्मीद रहती है कि एक तो आए, और जब हम रिज़ल्ट देखते हैं तो वहाँ 2 या 3 बच्चे हमारे उस समय सिलेक्ट होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्कूल के लिए, एंड इसी कड़ी में हम लोग और आगे मेहनत कर रहे हैं। सेल्फ स्पोकन की अगर बात करें तो बच्चों में इंग्लिश बोलने की अगर हम बात करें, कुछ ही दिनों में हम कुछ वीडियोस पेरेंट्स तक शेयर करेंगे, जहां आप अपने बच्चे को मुझसे बात करते हुए, टीचर से बात करते हुए, सर से बात करते हुए आप खुद देखेंगे कि हम किस तरह से बच्चे हमारे साथ बात कर रहे हैं। उनके हाथ में ना कोई पेपर होगा, ना उन्हें कोई स्क्रिप्ट दी गई होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन पेपर, एक एग्ज़ाम होता है, एक सडन टेस्ट होता है, वैसे ही हम उस बच्चे तक जाएंगे। कैमराज ऑन होगा उस समय, शायद उस बच्चे को भी पता ना हो कि कैमरा ऑन है, एंड हम आपको एक प्रैक्टिकल डेमो करके बताएंगे कि आपके बच्चे किस तरह से इंग्लिश बोल पाते हैं। यहाँ हमारे थानला में एक छोटा सा समस्या है कि पेरेंट्स इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं उतनी, इस वजह से हमारे बच्चे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। बट यहाँ स्कूल में हमने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि बच्चे बोले, जितना हो उतना मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में वार्तालाप करें, एंड उसमें हमने ज़्यादा नहीं करूँगा बट 50% हमने अचीवमेंट इस साल किया है, एंड हम कुछ वीडियोज़ आप तक शेयर करेंगे, आपको भी उसको देखकर खुशी होगी। एंड बस यहाँ मैं अपनी इस वाणी को ख़त्म करूँगा कि आपका साथ हमेशा स्कूल को मिलता रहा है। आज भी इस फंक्शन में आप सभी पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि बहुत छोटा फंक्शन है, बहुत लार्ज नहीं है, हर एक का नव रस में ड्रामास, डांस है। आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप सभी आखिरी प्रोग्राम तक अपनी जगह पर रहें, एंड उम्मीद रहेगी कि आप सभी पूरा प्रोग्राम देखकर ही वापस यहाँ से जाएं। धन्यवाद। कॉम्प्लीमेंट स्पीच के लिए मैं हमारे अध्यक्ष महोदया श्रीमती लक्ष्मी सुनील पांडा जी को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। वे आए और विचारों से हमें अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की। इतनी सारी तादाद में हम सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए सभी पालकगण यहाँ पर बैठे हैं। जरा भारत माता का जय घोष उत्साह से होना चाहिए। भारत माता की वंदे। आज न्यू हिमालय एजुकेशन एकेडमी के इस एनुअल फंक्शन में
उपस्थित इस सुंदर आयोजन का संचालन कर रहे ऐसे इस विद्यालय के संचालक भैया बुरहानुद्दीन जी, इस विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने वाले समस्त शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, उपस्थित सभी प्यारे बच्चों के पालकगण, आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी पणदा के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। अभी जैसा कि इस विद्यालय की जानकारी दी गई, बुरहानुद्दीन और जो सर है आकर अभी आपके सामने संक्षेप में जानकारी दी गई है, तो निश्चित ही उतनी जानकारी पर्याप्त है हमारे लिए समझने के लिए कि हमारा बालक, आपका बालक जो इस विद्यालय में पढ़ रहा है, जैसी शिक्षा आप चाह रहे हो वैसी शिक्षा उसको सुलभ हो पा रही है। क्योंकि ज़िले में अन्य अन्य क्षेत्र में जाकर भी वे अपनी प्रतिभा को बता रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करके अपना इस विद्यालय का, इस खानला नगर का, अपने माता पिता का नाम और रोशन कर रहे हैं। तो निश्चित हमारे बच्चे एक अच्छे संस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमको मानकर चलना चाहिए। शिक्षा, वास्तव में शिक्षा व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे ज़्यादा समझदार लोग यहाँ पर शायद बैठे होंगे, किंतु शिक्षा का से जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति रहता है, उसका एक जो व्यक्तित्व है वो समाज में अलग ही झलकता है, वो व्यक्ति अलग ही प्रदर्शित होता है। एक बार एक विद्यालय में ऐसे ही जैसे चीफ गेस्ट बुलाए गए, ऐसे अधिकारियों को बुलाया गया और 4 बच्चों को खड़ा किया गया। चारों से पूछा गया कि आप क्या बनने चाहते हो। एक ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, एक से पूछा तो इंजीनियर बनना है, किसी ने बताया वैज्ञानिक बनना है। लेकिन आश्चर्य की बात कि उसमें एक बच्चा था, उसने बताया कि मुझे आतंकवादी बनना है। ये सोचकर जो अधिकारी उनसे पूछ रहा था वो आश्चर्य में हो गया कि ये क्या है, ये तो आतंकवादी बनने का बोल रहा है। फिर जानकारी निकाली गई तो वो बच्चा किसी आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी का बच्चा था। घर में मुठभेड़ में आतंकवादी जो था उसका पिता वो शांत हो गया था। उसका लालन पालन किसी विद्यालय में ही हुआ था और उसे पढ़ाया जा रहा था। उसको पूछा गया कि भैया आतंकवादी क्यों बनना चाहते हो तुम? तो बोले कि मेरे पिताजी को ये इंडियन आर्मी के लोगों ने मारा है, तो मैं आतंकवादी बनकर उनका बदला लूँगा और इंडियन आर्मी के लोगों को मारूंगा। तो क्योंकि उन्होंने जैसा देखा, जैसे परिवार में उसका लालन पालन हुआ, जैसे शिक्षा मिली, वैसा उन्होंने बोल दिया। किंतु कुछ समय बाद, कुछ माह बाद फिर से उस बच्चे को पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ। ये कैसे हुआ? तो ये इसलिए हुआ कि उस विद्यालय में जब वो पढ़ने लगा तो वहाँ पर पता चला उसको शिक्षा ग्रहण करते हुए कि इंडियन आर्मी क्या काम करती है। इस देश के जो सैनिक है वो हमारे देश की रक्षा का काम करते हैं और आतंकवादियों का क्या कार्य रहता है, ये उसको समझ में आया। तब उसने निर्णय लिया कि निश्चित ही ये इंडियन आर्मी जो है ये देश की रक्षा का काम करती है, इसलिए मैं इंडियन आर्मी बनना चाहूँगा। तो शिक्षा से इस तरह का परिवर्तन होता है। कभी कभी हम भी पालकगण हैं, हमारे बच्चों को निश्चित ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दंड मिलता होगा, छोटा मोटा डांट मिलती होगी या पिटाई भी हो जाती होगी, तो कभी कभी गुस्सा भी आता है। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि अभी गर्मी का मौसम आने वाला है। गर्मी के मौसम में हम कैसा पानी पीना, जल कैसा स्वीकार करते हैं हम, तो शीतल जल पीना और हमको अच्छा लगता है। लेकिन वो शीतल जल जिस मटके से मिलता है, हमने सोचा है कि उस मटके को वहाँ तक शीतल जल पिलाने में कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो जब उस मटके को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब जो मटकों को बनाने वाला होता है कुम्हार बंधु, वो जाता है पहले एक मिट्टी की तलाश करता है। अच्छी ज़मीन की अच्छी मिट्टी चाहिए तो मिट्टी की तलाश करता है। मिट्टी की तलाश करने के बाद उस मिट्टी को वो गेती या पावड़े से खोदता है। खोदता ही नहीं है तो उसमें पानी मिला के पैरों से गूंथा जाता है। गूंधा जाने के बाद भी उसको आकार दिया जाता है।
आकर देते समय भी उसको बाहर से मारा जाता है और अंदर से सहारा दिया जाता है। उतना ही नहीं तो उसको बनाने के बाद आग में तपाया जाता है, जलाया जाता है। जलाने के बाद उस पर रंग रोगन किया जाता है और उसके बाद वो जब तैयार होकर बाजार में आती है तो हम जाते हैं और उसको टन टन बजाकर देखते हैं कि ये खरा है या खोटा है। ऐसा हम उसका निर्णय लेकर उसको लेकर चयन कर कर घर आते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तब उससे शीतल जल हमको ग्रहण कर होता है। वैसा ही एक विद्यार्थी, एक छात्र का जीवन होता है। उसको निश्चित ही डांट मिलेगी, फटकार मिलेगी, तो उसको उस मटके के जैसे तैयार करता है एक शिक्षक। तब जाकर वो बड़ा होकर, अभी सर बता रहे थे कि वो साइंटिस्ट बनता है, वैज्ञानिक बनता है, इंजीनियर बनता है, सैनिक बनता है, डॉक्टर बनता है और अपने देश का नाम रोशन करता है। लेकिन शिक्षा के साथ हमारे जीवन में इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा तो ग्रहण करना ही है। कई बार होता है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद बच्चा बड़ा होने के बाद विदेश में चला जाता है, यहाँ के संस्कृति को भूल जाता है। तो हमको अभी एक कार्यक्रम हुआ है, हमने देखा है, यह हमारी संस्कृति की झलक है, यह हमारे भारत की आत्मा है ये संस्कृति। तो हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर, हमारी परंपराओं को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। यही हमारी पहचान है। तो ये सब हमको करते हुए हमारे बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज के अवसर पर इतना बोलने का आपने अवसर दिया। सभी नगर के यहाँ पर वासी बैठे हैं। चूँकि हम यहाँ पर अवसर दिया है बोलने का, तो हमारा भी कुछ स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ इतना है कि नगर परिषद के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इतना अच्छा विद्यालय हमारा है, न्यू हिमालय विद्यालय। ऐसे ही नगर में और भी विद्यालय होंगे, अच्छे अच्छे विद्यालय हैं जहाँ पर हम हमारे बच्चों को भेजना चाहते हैं। तो इतना अच्छा विद्यालय है, ऐसा हमारा थानला भी होना चाहिए। ये सब विचार हमको करना चाहिए। तो वो कैसे होगा? वो हमसे शुरू करना पड़ेगा। हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमारा थानला स्वच्छ कैसे हो। तो स्वच्छता की शुरुआत में मुझसे, अपने से करना पड़ेगा। यदा कदा हम कहीं नगर से गुजरते हैं और वहाँ पर गंदगियों का ढेर जो दिखता है, तो उससे विचार आता है कि इस नगर में कैसा माहौल होगा। तो ऐसे ही हमारे नगर से जब कुछ लोग बाहर के निकलते होंगे तो वो कैसा विचार करते होंगे। तो ये इसकी शुरुआत हमको हमारे अपनों से करना पड़ेगी। अपने घर का कचरा हम कहीं भी नाली में नहीं डालेंगे, कहीं पर ढेर में नहीं डालेंगे। हमारी जो कचरा वाहन आते हैं उसी में डालेंगे। ऐसा ये छोटा सा प्रयत्न हम अपने आप में करेंगे तो निश्चित हमारा थानला संतों की नगरी, मुनियों की नगरी, तपस्वियों की नगरी कही जाती है, छोटी काशी कही जाती है। तो निश्चित उसका साकार हमको देखने को मिलेगा और ये थानला हमारा सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, तो और हमारा नाम ऊंचा होगा। आज के अवसर पर आपने ये बोलने का अवसर दिया। इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।